नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ बताने वाला हूं ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंचे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध एवं देशांतर में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध एवं देशांतर में स्थित है? आपको दिखा रहा होगा स्क्रीन पर। इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर का मतलब दोस्तों क्या होता है? ये होता है जैसे कि ये जो हमें डॉट डॉट की मैप पे लकीर दिख रही है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, ये गोलार्ध यानी कि जो पृथ्वी को हमारे दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर के हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे के हिस्से को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों भारत की स्थिति को आपको दिख रहा है, ये पीले पीले कलर का जो है यही तो हमारा इंडिया है। तो ये हमारा क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। और पूर्वी देशांतर का मतलब क्या है? ये जो होती हैं, जो खड़ी खड़ी होती हैं रेखाएं, इनको कहते हैं देशांतर। और ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं इन्हें कहते हैं अक्षांश। तो 180 देशांतर होती है और 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं भारत मतलब पृथ्वी के मैप पर। तो इस पे ये जो है, तो ये पूर्वी देशांतर है। तो इधर ये जो डॉट डॉट की रेखा है, इसके इधर को कहते हैं हम क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी देशांतर। और इधर की जो रेखाएं होती हैं इन्हें कहते हैं पूर्वी देशांतर। तो इस हिसाब से हमारा भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है। समझिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट दोस्तों, गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोकक जलप्रपात जो है वो गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोकक जलप्रपात गोकक नदी यानी कर्नाटक में स्थित है। ओके दोस्तों, समझ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? इंदिरा गांधी जो नहर है वो जल किस नदी से प्राप्त करती है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो सतलज नदी से जल प्राप्त करती है। ओके, ये हमारा हो गया राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है भारत की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूटान की सीमा से सटे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो ये है सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसको मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाने वाला हूँ, देख लीजिएगा। ये मैप के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। भूटान की बात करिए ना, तो भूटान देख लीजिएगा मैप में कहाँ दिखा रहा है। भूटान मैप में दिखा रहा है ये यहाँ पर। ये रहा हमारा, ये पड़ोसी देश है भूटान। भूटान से सटे हुए राज्य कौन से हैं? एक अरुणाचल प्रदेश, ये रहा, इसकी राजधानी ईटानगर। सिक्किम, ये रहा, इसकी राजधानी है गंगटोक। और असम, इसकी राजधानी दिसपुर है। और ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी हमारा सटा हुआ राज्य है, ये गया यहाँ से ऐसे करके, तो इसकी राजधानी है कोलकाता। ओके दोस्तों, समझ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अक्सर एग्जाम पूछ लेता है। लैंडफॉल नाम से जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार का द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये आपका रहेगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? वो अनामुदी है। ये अनामुदी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ओके दोस्तों, समझ गया। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यांमार की सीमा से लगे वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये हमारे राज्य जो हैं वो म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाने वाले। तो म्यांमार ये है, ये म्यांमार है, ये सब म्यांमार है, यहाँ से यहाँ तक ये म्यांमार है। तो इससे सटे हुए राज्य कौन से? मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और ये अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार की सीमा से जुड़े हुए हैं। ओके दोस्तों, समझ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है?
हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, पाक अधिकृत यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो है बुर्जला दर्रा। बुर्जला दर्रा ये हमारा का राइट आंसर। आपको मैं ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैप में, ये है बुर्जिल दर्रा जो है, इसी को बुर्जिला दर्रा भी कहते हैं। ये जो है कश्मीर और बुर्जिल या बुर्जिला दर्रा बात एक ही होती है। ये यहाँ से यहाँ तक पाक अधिकृत पाकिस्तान है ये, और यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है। इन दोनों को श्रीनगर है, यही इन दोनों को कौन जोड़ता है? ये बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। ओके दोस्तों, समझ गए आप? ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ स्थित होता है? सूर्योदय कहाँ होता है? वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत में सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, यहाँ पर ही सबसे पहले सूर्योदय होता है। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है गोवा राज्य। ये पीईटी के एग्ज़ाम 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी रेखा है? उसका नाम क्या है? यह है दुरंड रेखा। इसका निर्धारण हुआ था 1896 में। ये दुरंड रेखा है। ये जो रेड कलर की जो रेखा दिख रही है, ये पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। इन दोनों के बीच के जो यही निर्धारण रेखा है, तो इसी को क्या कहते हैं? दुरंड रेखा या दुरंड लाइन कहते हैं। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मोहनों को क्या कहते हैं? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मोहनों को ज्वारमुख या एस्चुरी कहते हैं। इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं और हिंदी में ज्वारनद कहते हैं। ये हमारा होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा? सतपुड़ा जो पहाड़ी है उसका सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च बिंदु का है, वो धूपगढ़ है। 1350 मीटर पंचमढ़ी के पास में स्थित है। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत चतुष्कोणीय। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। ये हमारा होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? यानी कि किस पहाड़ी पर सबसे अधिक इलायची होती है, उसी पहाड़ी को इलायची पहाड़ी कहते हैं। ये जो इलायची पहाड़ी है वो केरल राज्य में स्थित है। तो केरल में सबसे अधिक मसाले का उत्पादन होता है, और मछली भी वहाँ बहुत उत्पादन होता है। मछली या चावल, ये बहुत से उत्पादन होते हैं केरल राज्य में। ओके दोस्तों, ये हमारा होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वो वर्षा होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून के माध्यम से वर्षा होती है। ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ये सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? कहते हैं वो गोदावरी नदी है। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। सैडल पीक नाम से चोटी है, उसे अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। दोस्तों, ये हमारा होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जल स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश होंगे वो, जाहिर सी बात है। तो ये 3 देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये कौन कौन से हैं आपको मैप के माध्यम से दिखाने वाला हूँ, देख लीजिएगा कौन कौन से देश हैं। वो देश हैं, पाकिस्तान नंबर एक पाकिस्तान है। इसकी स्थल सीमा गुजरात से भी लगती है, और स्थल सीमा भी लगती है, जल सीमा भी लगती है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है बांग्लादेश की देखो स्थल सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, और जल सीमा भी बंगाल से लगती है, वो पश्चिम बंगाल से लगती है। और तीसरा देश है म्यांमार तीसरा देश है। ये जो है इसकी स्थल सीमा देखो मिजोरम और दिसपुर भी लगती है, मिजोरम और मणिपुर की लगती है, और ये जल सीमा भी लगती है। तो ये हमारे 3 देश हो गए जो पड़ोसी देश हैं, जिनकी स्थित सीमा और जल सीमा दोनों के साथ लगती है। ओके, समझ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्जिला और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। बुर्जिला जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा क्या है, ये रहा बुर्जिला दर्रा और ये रहा जोजिला दर्रा, ये पड़ोस पड़ोस में है दोनों दर्रा। ये कहाँ है, कश्मीर राज्य में स्थित है। ये हमारा जुलाई में बोई जाने वाली और नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं, उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। और जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं फसलें तो उन्हें क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं, रबी की फसल। और जो मई में बोई हो जाती हैं उन्हें कहते हैं जायद की फसलें, जायद की फसलें कहते हैं। समझ के दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं, हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। ये हमारा होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, दक्षिण अंडमान छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है। तो ये है डक्कन पैसेज। डक्कन पैसेज जो है इसके द्वारा ये दोनों अलग होता है। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है। वो है 17। ये हमारा होगा राइट आंसर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है अंड्रोट। अंड्रोट जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ओके तो ये हमारे हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है। काली मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। ये हमारा होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पालघाट दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है। पालघाट दर्रा तमिलनाडु और केरल राज्य को जोड़ता है। ये हमारा होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, परगना। ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। ये हमारे का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी के बाद सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली थी, बांग्ला भाषा जो है भारत में हिंदी के बाद दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा है। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किन राज्यों से बोली जाती है, वो राज्यों की संख्या है 8। कौन कौन से, गुजरात है नंबर 1, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं इसी से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आइए मैं आपको बताने वाला हूँ, देख लीजिएगा, तो मैप के माध्यम से देख लीजिएगा, आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये राज्य कौन कौन से हैं, ये नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 है मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 है झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 है मिजोरम। ये राज्य हो गए, आपको मैंने बता दिया। तो ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो मैं इन राज्यों को याद करने की आपको ट्रिक में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। देख लीजिएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक का क्या मतलब है, मित्र क्या होता है, मित्र पर गमछा, झार। तो इस ट्रिक का क्या मतलब होता है, मित्र से होता है मिजोरम, त्रा से होता है त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान होता है, गा से गुजरात होता है, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से होता है झारखंड। ये हो गया आपको ट्रिक याद करने की। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना सिमसमुद्रम है, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ये हमारा अगर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिपकिला और बरलाचा दर्रा कहाँ स्थित है। सिपकिला बरलाचा दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ये दोनों दर्रे रहे, सिपकिला बरलाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर, ये इसी में दोनों में दर्रे हैं। ये हमारा होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जम्बू
हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जम्मू और हिमाचल प्रदेश को बड़लाचा दर्रा जोड़ता है। बड़लाचा दर्रा कहाँ पे? ये बड़लाचा दर्रा है। ये जो है ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है। इन दोनों को कौन सा जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो है बड़लाचा दर्रा, जो है जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को। ओके दोस्तों, समझ गया। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी? सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा नदी है, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये नदी है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जो अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो ये हमारा होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में प्रवेश करने पर पहले ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? दियांग के नाम से जाना जाता है। दियांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसे यारलुंग जम्पू के नाम से यारलुंग जम्पू के नाम से जाना जाता है तिब्बत में इसे। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सागर माता के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। ये हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा? लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा नाम की जो चोटी है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। ये 8598 मीटर की है। ये 8598 मीटर ऊंचाई की है ये चोटी। ये हमारा होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। और पहली कौन सी है? पहली वो नदी का नाम क्या है? वो पहली नदी है प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पहली नदी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? वो गोदावरी नदी को कहते हैं। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के से लगती है? तो भारत में सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। ये हमारा हो गया राइट आंसर। मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाने वाला हूँ, देख लीजिएगा मैप के माध्यम से। ये है बांग्लादेश, ये है ऐसे इसकी सीमा इतनी है, ऐसे करके ये बांग्लादेश है यहाँ तक। तो ये इसकी जो सीमा है ये सबसे अधिक भारत के राज्यों से सबसे लंबी स्थल सीमा भारत के राज्यों से लगती है। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? ये टिटनेफेरस मैग्नेटाइट जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। ये जीवाश्म होता है टिटनेफेरस एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण ये इसका रंग काला होता है। ये हमारा होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँचे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।